चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल। शुरू करते हैं हम आज की क्लास। और आज हम करेंगे 20th चैप्टर, जिसका नाम है हिताहितम अध्याय। जब हिताहितम अध्याय की बारी आती है तो इसमें एकांत पथ्यतम, एकांत अपथ्य, इन चीजों का और विरुद्धाहारों का वर्णन इसमें हमें मिलता है। ठीक है। तो क्योंकि हमने पिछला चैप्टर जो वृणतोपासनीय पढ़ा, उसमें हमने तो पढ़ा कि भाई चीजें हमें अच्छी खानी चाहिए, लेकिन आगे इन्होंने बोला कि हमें कौन कौन सी चीजें कब कब कैसे कैसे खानी चाहिए। ठीक है। इनको करने से पहले कुछ चीजें लिख लें आप। कुछ चीजें लिख लें। पहला, शिलाजीत सेवन काल में पथ्य। शिलाजीत सेवन काल में पथ्य। शिलाजीत सेवन काल में पथ्य क्या है? अच्छा, ये पथ्य नहीं है, ये अपथ्य की वर्णन है कि शिलाजीत सेवन काल में हमें कौन सी चीज नहीं खानी चाहिए, वो है कुल्थ। ठीक है। अपथ्य क्या है? कुल्थ। कुल्थ की दाल जो है। फिर स्वर्णमाक्षिक सेवन काल में, स्वर्णमाक्षिक सेवन काल में अपथ्य कुल्थ, कपोत, काकमाची। ठीक है। कुल्थ, दूसरा कपोत, तीसरा काकमाची। फिर अगला, परपटी। परपटी सेवन काल में अपथ्य अन्न, जल और लवण। फिर अगला, गंधक सेवन काल में द्विदलन। पारद सेवन काल में सहीजन। और स्वर्ण सेवन काल में बिल्व। ठीक है। स्वर्ण सेवन काल में बिल्व है। आइए, यत वायु पथ्यम तत् पित्तस्य अपथ्यानि, की मतलब जो वायु के लिए पथ्य है वो पित्त के लिए अपथ्य है। तो हमें ये बताइए कि हमें किस तरीके से पता चले कि भाई कौन सा हार हितकारी है, कौन सा अहितकारी है। इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रखा है क्योंकि यहाँ पे हितकारी अहितकारी चीजें बड़ी ज्यादा बता रखी हैं। अगले श्लोक में कहानी शुरू होती है। एकांत हितानि जाति सतम्यात। भाई एकांत हितकारी कौन सी चीजें हैं? सलिल, दुघृत, दुग्ध, ओदन प्रभृतिन। कौन सी एकांत हितकारी है? डॉग्स। ठीक है। डी से दुग्ध, ओ से ओदन, जी से घृत, एस से सलिल। सलिल मतलब पानी। ठीक है। तो भाई एकांत हितकारी कौन से द्रव्य हैं हमारे? भाई सलिल, घृत और सॉरी, डॉग्स। डी से दुग्ध, ओ से ओदन, जी से घृत, एस से सलिल। फिर एकांत अहितानी तू। भाई एकांत अहितकर क्या चीजें हैं? अहितकर कौन सी चीजें बता रखी हैं, इनको हाईलाइट करेंगे। भाई दहन, पाचन, मारण आदिशु प्रवृत्तिन अग्नि क्षार विषादीनी। अग्नि क्षार और विष जो है ये एकांत अहितकारी हैं। फिर संयोगाद अप्राणी विष तुल्यानि भवंती। बोले कि भाई इनको अगर हम प्रयोग करेंगे संयोग के कारण भी अच्छे द्रव्य जो है वो विष की तरह हो जाते हैं। क्यों? हिता हतानी तू यद वायु पथ्यम तत् पित्त से अपथ्यम। अपि वही कहानी फिर से लिख दी इन्होंने कि जो पित्त के लिए पथ्य है वो अपथ्य किसके, सॉरी, बात के लिए पथ्य है वो पित्त के लिए अपथ्य होगा। ठीक है। तो ये रेफरेंस बार बार आपको कि जो बात के लिए पथ्य है पित्त के लिए अपथ्य है, ये वाला रेफरेंस कौन से उसमें दे रखा है? ये आपका फोर्थ इसमें 20th चैप्टर में दे रखा है, हिता हितम वाले में। ठीक है। तो हमारे पास ये पता चल गया कि भाई
एकांत हितकारी कितने द्रव्य हैं? 4 हैं। एकांत अहितकारी द्रव्य कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से 3 द्रव्य हैं हमारे पास? भाई अग्नि, क्षार और विष। ठीक है। हितकारी कौन से हैं? डॉग्स। फिर आइए आगे, नेक्स्ट श्लोक पे आते हैं। नेक्स्ट श्लोक में इन्होंने बता रखे हैं कुछ द्रव्य कि भाई सारे प्राणियों को, भाई लाल चावल, षष्ठी चावल, भाई कंगुक, मुकुंदक, पांडुक, ये सारे के सारे जो हैं, पीतक, आसनक, पुष्पक, शकुनाहरित, फिर भाई एण, हरिण, कुरंग, मृग मात्रिका, स्वदंष्ट्रा, क्राल, करकर, कबूतर, बटेर, तीतर, ये सारे के सारे जो हैं एकांत हितकारी हैं। ठीक है। एकांत हितकारी होने से सबसे लास्ट में ये गाय का घी, सेंधा, लवण, अनारदाना, आंवला आदि पदार्थ सर्व प्राणियों के लिए सामान्यतः अधिक पथ्य कारक हैं। ठीक है। इसके अलावा बड़ी इंपॉर्टेंट है एकांत पथ्यतमा। कितनी चीजें बता रखी हैं? पहला हमने क्या पढ़ा? एकांत हितकारी। एकांत हितकारी कौन से द्रव्य थे दोस्तों? एकांत हितकारी थे हमारे पास डॉग्स। एकांत अहितकारी कौन से हैं? अहितकारी हितकारी की बात हो रही है। अब इससे अगला जो है, नेक्स्ट जो है, वो हम क्या कर रहे हैं? एकांत पथ्यतम। इन शब्दों को समझना, एकांत पथ्यतम है ये क्या है? ब्रह्मचर्य, दूसरा निवात शयन, फिर उष्णोदक स्नान, फिर निशा स्वप्न, और लास्ट में व्यायामश्च। तो हमारे पास एकांत जो हितकारी जो, सॉरी, पथ्यतम जो है वो कौन कौन से हैं? ब्रह्मचर्य, भाई खुली हवा में नहीं सोना, निवात शयन, फिर तीसरा कैसा स्नान? भाई उष्णोदक स्नान, फिर उसके बाद कैसी नींद? रात्रि की नींद। और लास्ट में हमारे पास क्या है? भाई व्यायाम। तो एकांत पथ्यतम कितनी चीजें हैं बेटा? 5 चीजें हैं। ठीक है। तो ब्रह्मचर्य, भाई निवात शयन, निशा स्वप्न, और आपका उष्णोदक स्नान। ठीक है। तो इसको कैसे भी करके आप याद कर लेना। ठीक है। बन करके याद कर लेना। ठीक है। बन से आपको, बी से ब्रह्मचर्य, बी से भाई आपका व्यायाम। ठीक है। यू से आपका उष्णोदक स्नान, एन से निवात शयन, एन से भाई आपका निशा स्वप्नम। ठीक है। अब ये विमर्श में एक श्लोक लिख रखा है अष्टांग मैथुन का। ठीक है। अष्टांग मैथुन का ये विमर्श में श्लोक लिखा हुआ ना, कि अष्टांग मैथुन ये इनका, अष्टांग मैथुन मतलब ये 8 तरीके का, स्मरण, कीर्तन, केली, प्रेक्षण, गुह्य भाषण, संकल्प, अध्यवसाय, क्रिया निवृत्ति रेवच। ठीक है। ये अष्टांग मैथुन है। बोला कि इन सबका त्याग करना है, स्मरण भी नहीं करना, कीर्तन भी नहीं करना है, केली भी नहीं करना है। ठीक है। फिर आइए आगे, 20th चैप्टर का अब 7th श्लोक कर रहे हैं हम। ठीक है। 7th श्लोक जो कर रहे हैं, इसमें क्या बता रखा है? कुछ द्रव्य एकांत हितकारी हैं। एकांत हितकारी क्या है? आइए जरा अब आगे, एकांत हितकारी जो बता रखे हैं वो क्या है? जैसे पानी। ठीक है। कुछ द्रव्य एकांत हितकारी हैं जैसे अग्नि। तो यहाँ पे एकांत हितकारी एक चीज क्या बता रखी है इन्होंने? जल। और एकांत हितकारी दूसरी चीज क्या, अहितकारी दूसरी चीज क्या बता रखी है? अग्नि। ठीक है। तो हमें ये सारे के सारे याद रखने हैं। फिर आगे आओ भाई, संयोगात तत्पराणी विषतुल्यानि भवंती। बोले कि कुछ द्रव्य संयोग से विषतुल्य हो जाते हैं। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से द्रव्य विषतुल्य हो जाते हैं? आइए जरा पढ़ते हैं इनको। बल्ली फल। बल्ली फल क्या है? कि जो बेलों के ऊपर लगते हैं फल, बेलों के ऊपर फल लगते हैं, कौन से? बेगी या कद्दू, है ना, इस टाइप के, खीरे, है ना, जो करेले। ठीक है। ये क्या है? बेलों, बल्ली के ऊपर लगने वाले हैं। ठीक है भाई। उसके बाद कबूक, उसके बाद करीर, उसके बाद आपका आम्ल फल। आम्ल फल मतलब खट्टे फल। खट्टे फल जैसे भाई नींबू हो गया, है ना, गरगड़ हो गए, इस टाइप की चीजें। फिर आइए लवण। ठीक है। लवण, फिर कुलथ, कुलथ को हाईलाइट कर लेना। फिर और इसके अलावा पिण्याक। ठीक है। फिर दधी तेल और अंकुरित धान्य, बड़ा इंपॉर्टेंट है अंकुरित धान्य। फिर भाई आपके पिष्ट, शुष्क शाक, और वेरी 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 इंपॉर्टेंट किसका मांस? बकरी और भेड़ का मांस। ये देखो, हम जब चरक में पढ़ते हैं तो चरक ने दूध ये दूध के साथ अपत्य हैं। ठीक है। ये संयोग विरुद्ध, ये दूध के साथ है। ठीक है। चरक बोलते थे वहां पे कि चिलचिम मछली वाला कॉन्सेप्ट, है ना, कि भाई चिलची मछली जो है वो महाअभिसंधि होती है। तो चरक ने वहां पे मांस का ऐसे मोटा मोटा वर्णन किया। लेकिन सुश्रुत इतने समझदार थे, उनको पता था बंदे बकरे खाएंगे ये। तो उन्होंने आजा और आबिक दोनों के मांस को, इसके अलावा मध्य, जामुन के फल, चिलचिम मत्स्य, मिल गया आपको चिलचिम मछली।
ठीक है, और गोदा बराह, इन सबको दूध के साथ मिलाकर नहीं लेना। ना एक अदेशनम अशनियात पैसा, इनको दूध के साथ नहीं लेना है। इसको हाईलाइट कर लेना, इनको किसके साथ नहीं लेना है, किसी को भी दूध के साथ नहीं लेना है। ठीक है, तो दूध के साथ नहीं लेने वाले, क्योंकि ये कैसे हो जाते हैं, ये विष कारक हो जाते हैं। बल्ली फल मतलब हमें पता है, बेलों वाले फल, लवण हमें पता ही है, तिल तेल हमें पता ही है, इंपॉर्टेंट है भाई। पिष्ट शुष्क मांस, फिर इसके अलावा आजा और आबिक का मांस, फिर भाई आपका मत्स्य कौन सी, चिलचिम मछली, चिलचिम मछली को महाभिसंधि बोला गया है। ठीक है, फिर गोतावराह, इन सबको दूध के साथ एकांततम नहीं लेना है। फिर आइए आगे, श्लोक नंबर नेक्स्ट पे क्या लिख रखा है यहाँ पे, रोग सातम्यम च देशम च कालम देहम च बुद्धिमान अवेक्ष्य। ठीक है, कि भाई ये रोग, जिनको भाई रोग वृत्ति या रोग समूह के रोगियों के उदर आदि रोग, अष्टविध सातम्य अनुपाधि देश, ये सारा कुछ भाई देखते हुए हमें हितकर अहितकर द्रव्यों का विचार करना चाहिए, कुछ नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन ये आपको पूछा जा सकता है कि रोग आदि की कोई अनेक अवस्थाओं का आधिक्य होने से बुद्धिमान वैद्य किसी भी द्रव्य को एकांत हितकारी और एकांत हितकारी नहीं समझते हैं, किंतु कौन से वाले, जो भी स्वास्थ्य की रक्षा में हित हित का है उसका ही विचार करते हैं। फिर आइए आगे, एकांत हितकारी और अहितकारी दो द्रव्य और आए। ठीक है, वो कौन से हैं, दुग्ध और विष। ठीक है, देखो, विष दुग्धयो, यहाँ पे देखा आपको, दुग्धे एकांत हिततमा विषम एकांत अहितो। ठीक है, कि भाई अगर हमें एकांत हितकारी अगर पूछा जाए किसी को दूध और विष में से क्या पीना है, तो हम तो बोलेंगे दूध पियो भाई, विष क्यों पीना है। ठीक है, तो दूध और विष में एकांत हितकारी कौन सा है, दूध है, अहितकारी कौन है, विष है। ठीक है, फिर भाई आगे आओ जरा आप, संयोग से विरुद्ध और चीजें बता रखी है, सब संयोग विरुद्ध की एग्जाम्पल हैं। पीछे हमने वो पढ़े हैं कि भाई जो अंकुरित धान्य हैं उनको भी हमें किसके साथ नहीं लेना बेटा, अंकुरित धान्य को भी किसके साथ नहीं लेना हमें, विरूढ़ धान्य बोलते हैं उनको। ठीक है, किसके साथ नहीं लेना हमें, दूध के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से इन्होंने यही चीजें बता रखी हैं भाई, नव विरूढ़ धान्य। ठीक है, तो संयोग विरुद्ध के ही हम एग्जाम्पल करेंगे। सबसे पहला, इसको एक दो तीन नंबर करके मार्क करेंगे। ठीक है, सबसे पहला नंबर आता है हमारा, नवीन धान्य, नवीन अंकुरित धान्य बसा शहद दुग्ध गुड़ और उड़द के साथ ग्राम्य अनूप प्राणियों का मांस नहीं खाना चाहिए। तो किसके साथ, बसा शहद दुग्ध गुड़, इनके साथ कोई भी मांस नहीं खाना है, पहली नंबर। ठीक है, दूसरा, दुग्ध और मधु के साथ रोहिणी शाक, ये दूसरा नंबर है। ठीक है, फिर तीसरा नंबर आता है आगे आपका, बलाका के मांस को मध्य तथा अर्ध स्वीर्ण धान्य के साथ नहीं खाना है, तो इसको तीसरा नंबर मार्क कर लो। फिर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये श्लोक से पूछा गया था क्वेश्चन, ये वाला श्लोक। ठीक है, काकमाची पिपली मरिचाभ्याम। ठीक है, इनको काकमाची, ठीक है, इनको हाईलाइट कर लेना कि ये काकमाची वाला, मकोए को भाई आपको काली मिर्च के साथ नहीं खाना चाहिए, और इसके अलावा नाड़ी शाक और मुर्गा, ठीक है, दही के साथ एक साथ मिलाकर नहीं खाना है, हाईलाइट कर लेना इसको। ठीक है, तो हमारे पास चौथा नंबर मकोए वाला आया, पांचवा नंबर नाड़ी शाक आया। फिर आइए आगे, शहद को गर्म पानी के साथ, हमें पता ही है ना, शहद को किसी भी चीज के साथ खाने को मना करते हैं। ठीक है, तो शहद को किसके साथ मना कर रखा है भाई, आपके गर्म पानी के साथ। ठीक है, तो गर्म पानी के साथ हमें पता ही है, उष्ण चीजों के साथ शहद को नहीं लेते हैं, ये छठवां नंबर आ गया। फिर आगे चलते जाओ आप भाई, कच्चे मांस के साथ पित्त को, सुरा खिचड़ी और पायस को एक साथ नहीं खींचना चाहिए। ठीक है, तो अब ये सुरा, आपकी पायस, कृष्णा, इन सबको एक साथ नहीं खाना है। फिर सोबीरे के साथ तिल की पपड़ी कुछ नहीं है, और गुड़ के साथ मकोए, मधु के साथ मूली। ठीक है, इन सबको निषिद्ध बता रखा है। इसी प्रकार से वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दुग्ध के साथ ये सारे द्रव्य सेवन वर्जित हैं, दुग्ध के साथ सारी मछलियां वर्जित हैं, किंतु विशेष करके चिलची मछली विशेष करके निषिद्ध मानी गई है। ठीक है, और दुग्ध दही उड़द दाल के साथ लकुच का फल नहीं खाना चाहिए। ठीक है, दुग्ध के ना तो पहले ना तो बाद में लकुच का फल खाना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारे पास एक मकोई वाला, इसको काकमाची, मकोई को काकमाची भी बोलते हैं, इसको एक याद रखना है हमें।
गुड़ के साथ मकोए, मधु के साथ मूली, इसको हाईलाइट कर लेना। ठीक है, मधु के साथ मूली, ये वाला। ठीक है, ये 7वां नंबर आप कर लो इसको। फिर दुग्ध के साथ सारे जो द्रव्य हैं, ये 8वां नंबर है। फिर मछलियां सारी मना है, 9 नंबर है। उसमें से विशेष करके निषिद्ध कौन सी है? भाई चिलची मछली है। और अच्छा, हाँ, ताल फल, दूध, दही, छाछ के साथ कदली फल नहीं खाना चाहिए। जो हम बनाना शेक पीते हैं, साफ मना है। हम मैंगो शेक पीते हैं दूध डाल के, साफ मना है। दुग्ध के साथ मूली, आम, ठीक है, आम, जामुन, खरगोश, सूकर, इन सबको मना कर रखा है बेटा। ठीक है, तो ये साफ मना चीजें हैं। ठीक है, तो इनको हमें ध्यान रखना है। आइए जरा आप आगे। भाई मधु के साथ वैसे भी हमें पता है ना, ग्रीष्म ऋतु में नहीं खाना चाहिए, उष्ण पानी के साथ नहीं खाना चाहिए। ठीक है, मधु सर्व उष्ण पदार्थों का वर्जित करते हैं। क्यों? क्योंकि ये विष की तरह कार्य करता है। ठीक है, ये चरक ने बोल रखा है कहाँ पे? भाई आपका 26वें अध्याय में, सूत्र स्थान के। ठीक है, अब आता है इसके बाद अगला विरुद्ध, कर्म विरुद्ध। कर्म विरुद्ध क्या है? कि हम कुछ कर रहे हैं, जैसे हम किसी को पका रहे हैं, जैसे हम किसी को भाई कुछ भी जो हम कार्य कर रहे हैं। ठीक है, एक तो खाने वाला कार्य हो गया, एक हम कुछ एक स्पेसिफिक टाइम पे जो चीजें करते हैं वो कर्म विरुद्ध में आएंगी। ठीक है, कर्म विरुद्ध में सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला जो है, भाई सरसों के तेल में भुना हुआ कबूतर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये। ठीक है, कि भाई ये सरसों के तेल में भुना हुआ कबूतर, ये कैसा विरुद्ध है? कर्म विरुद्ध है। फिर आइए आगे, कपिंजल, मोर, लवा, तीतर, गोदा, इनको एरंड की लकड़ियों की अग्नि में पकाकर अथवा एरंड के तेल में पकाकर नहीं खाना चाहिए। दूसरा विरुद्ध कौन सा है आपका? भाई इन सारे चीजों को एरंड की लकड़ी या एरंड के तेल में पकाकर खाने वाला। और सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैं कर रहा हूं, इसको हाईलाइट, कांस्य भाज ने दश रात्रि पर्युषितम सर्पी। कि भाई कांसे के बर्तन में रखा हुआ 10 दिन तक रखा हुआ घी, ये कैसा विरुद्ध है? कर्म विरुद्ध। ठीक है, क्योंकि हमने कार्य किया है। फिर अगला जो मैंने आपको बताया, हमने ऊपर ऊपर पढ़ा, संयोग विरुद्ध क्या है? मधु को उष्ण जल के साथ पिया, वो संयोग विरुद्ध है। इनको याद रखना दिमाग में। मधु उष्ण, देखो, मधु प्लस उष्ण जल, ठीक है, ये कैसा विरुद्ध है बेटा? संयोग विरुद्ध। ठीक है, लेकिन मधु को ग्रीष्म ऋतु, ठीक है, प्लस उष्ण द्रव्यों के साथ, ये कर्म विरुद्ध बोल दिया उन्होंने। ठीक है, कर्म ने कर्म लिख दिया मैंने, कर्म विरुद्ध। ठीक है, ये कर्म विरुद्ध है, तो इसको आगे मार्क करते हैं हम। देखो जरा, उष्ण द्रव्यों के साथ तथा ग्रीष्म ऋतु में शहद का सेवन नहीं करना, ये कैसा है भाई? आपका कर्म विरुद्ध। फिर मछली और सोंठ अथवा सोंठ पकाए पात्र में मकोए पकाकर नहीं खाना चाहिए, काकमाची नहीं खाना है। किसमें? मत्स्य परिपचने, श्रृंगबेर परिपचने व सिद्धाम। काकमाची की जिसमें मछली का पाक कर दिया, ऐसे पात्र में जिसमें सोंठ का पाक कर दिया, उसमें काकमाची को नहीं पकाना चाहिए। ठीक है भाई, फिर आगे, ब्राह की चर्बी में भुनी हुई बलाका को, ठीक है, ये बलाका को नारिकेल के साथ, भास पक्षी को लोहे के कांटे में बींध कर अग्नि पर पकाकर नहीं खाना चाहिए, इसको हाईलाइट करना। भास अंगार शूलम, अंगार शूलम मतलब जो हम क्या तंदूरी बनाते हैं, ठीक है, वो नहीं करना है। कि कौन से पक्षी का? अंगार भाई शूल्यम नहीं करना है, वो आपका आपका भास पक्षी। ठीक है, जस्ट ए मिनट। ठीक है, तो अब ये आपके क्या हुए? ये आपके आगे भाई आपके देखो, मधु वाला याद रखना आपने, ग्रीष्म ऋतु में मधु खा रहे हैं तो वो कर्म विरुद्ध है। अगर भाई उष्ण जल के साथ ले रहे हैं तो संयोग विरुद्ध है। अब तीसरा आगे आएगा मान विरुद्ध का एग्जाम्पल, कि भाई मधु और सर्पी को एक क्वांटिटी में ले रहे हैं, तो ये मान विरुद्ध आ गया, मतलब सेम क्वांटिटी में नहीं लेना है। ठीक है, आइए जरा अब अगला, मान विरुद्ध पे। मान विरुद्ध में क्या चीजें बता रखी हैं? मान विरुद्ध मतलब क्वांटिटी सेम नहीं होनी चाहिए। जैसे मधु, मधु और भाई जल सेम क्वांटिटी में, आपने ठंडा जल भी लिया लेकिन सेम क्वांटिटी में ले लिया, तो ये मान विरुद्ध हो गया। ठीक है, मधु और सर्पी, घी,
ठीक है, सेम क्वांटिटी में लिया तो ये कैसा विरुद्ध हुआ, मान विरुद्ध हुआ। ठीक है भाई, मधु प्लस स्नेह कोई भी अगर आपने सेम क्वांटिटी में लिया तो ये कैसा विरुद्ध हो गया बेटा, आपका मान विरुद्ध हो गया। तो मान विरुद्ध में हमारे पास मधु की ही कहानी है सारी जगह। ठीक है, अब इसमें हाईलाइट करने वाला है, देखो, मधु अंबुनी आपको पता चल गया एक बार, मधु और अंबु, मधु सर्पिशी, मधु और घी को मानस तुल्य नाशनियात की सेम क्वांटिटी में हमें नहीं लेना है। स्नेहो मधु स्नेहो जल स्नेहो बा। ठीक है, कि भाई हमने क्या किया कि भाई दो प्रकार के भिन्न भिन्न स्नेहों को मिलाकर सेवन नहीं करना चाहिए, दूसरा नंबर पे मधु स्नेह को नहीं करना चाहिए। ठीक है, पहला नंबर स्नेहऊ मतलब दो स्नेहों को मिलाकर, दूसरा मधु स्नेहो, तीसरा जल स्नेहो बा। ठीक है, इनको, और विशेष करके वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अंतरिक्ष ओदक अनुपानम की भाई स्नेहों को अंतरिक्ष जल के अनुपान के साथ हमें सेवन नहीं करना है। ठीक है, तो ये सब क्या है यार। फिर आइए अगला। अब अगला आता है बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट, ये देखो, ये इसको हाईलाइट कर लेना, विशेषतया मधु स्नेह के साथ आकाश जल का अनुपान नहीं होना चाहिए आपको, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार बना लेना। ठीक है, मधु और जल का अंतरिक्ष जल के साथ, ठीक है, ये मना कर रखा है। फिर अब अगला आता है रस वीर्य विपाक विरुद्ध। ठीक है, रस वीर्य विपाक विरुद्ध को करने से पहले हम क्या करेंगे, हमें भाई एक तो बेटा हमें पता है कौन से तीन रस, छह रस हमें पता ही है ना, तो हम छह रसों के नाम लिख लेते हैं। मैं मधुर को एम लिखूं, अम्ल को ए लिखूं, लवण को एल लिखूं, कटु को के लिखूं, तिक्त को टी, और क्षाय को हमेशा मैं एस लिखता हूं। आपको मैंने, जिन्होंने मेरा पहले लेक्चर्स ले रखे हैं उनको पता है क्षाय को मैं ऐसे संबोधित करता हूं। ठीक है, अब बेटा इनमें से बताओ जरा मुझे, पित्त को बढ़ाने वाले रस कौन से वाले हैं, अम्ल लवण और कटु। तो मैं इन तीनों के सामने कौन सा वीर्य लिख दूंगा, कैसा वीर्य होगा ये, उष्ण वीर्य की शीत वीर्य, उष्ण वीर्य। क्लियर है, ये सारे के सारे कैसे हैं, उष्ण वीर्य। फिर ये वाला जो आता है आपका मधुर, ये कैसा है, शीत वीर्य, और तिक्तक्षाय ये भी शीत वीर्य। कहानी समझ आ रही है ना, कि मधुर तिक्तक्षाय जो है ये पित्त शामक है इसलिए शीत वीर्य हैं, अमल लवण कटु ये जो है हमारे उष्ण वीर्य हैं क्योंकि ये पित्त को बढ़ाने वाले हैं। अब इनमें से ऊपर के तीन, इनमें से गुरु रस कौन से हैं, ऊपर के तीन है ना, कफ को बढ़ाने वाले। ठीक है, और लघु रस कौन से हैं, ये तो गुरु विपाक जो होगा इनका होगा, ये मधुर अम्ल लवण कैसे हैं, गुरु विपाक, और ये कैसे हैं, लघु विपाक। मोटा मोटा खत्म हुआ हमारा फंडा ये। ठीक है, अब बस इसी कहानी पे सारी कहानी चलेगी। अच्छा मैं अब आपसे पूछूं कि बेटा भाई मधुर और अम्ल कैसे कैसे विरुद्ध हैं, रस विरुद्ध हैं क्योंकि मधुर अपना अलग रस है, अम्ल अपना है, रस विरुद्ध भी है। क्या वीर्य विरुद्ध है, बिल्कुल है, क्योंकि मधुर जो है शीत वीर्य है, अम्ल क्या है बेटा, उष्ण वीर्य है। ठीक है, तो मधुर और अम्ल आपस में कैसे हैं, कैसे विरुद्ध हैं बेटा, रस और वीर्य विरुद्ध हैं। क्या ये विपाक विरुद्ध है, नहीं, विपाक दोनों का सेम है। फिर आइए अगला, भाई मधुर और कटु कैसे विरुद्ध हैं, मधुर और कटु रस विरुद्ध तो है ही है, वीर्य विरुद्ध भी है ही है, और विपाक विरुद्ध भी है। आपको पता चल रहा है, रस विरुद्ध भी है मधुर और कटु, वीर्य वीर्य भी दोनों का अलग है ना, इसका शीत है इसका उष्ण है। क्या विपाक दोनों का अलग है, कटु का विपाक लघु है इसका गुरु। तो मधुर और कटु आपस में कैसे विरुद्ध हैं, रस वीर्य विपाक तीनों विरुद्ध हैं। बस ये कहानी आपको समझ आ गई। इसी तरीके से आप अगर इसको चार्ट को देखो भाई, क्षाय रस और अमल रस कैसे कैसे विरुद्ध हैं, रस वीर्य विपाक तीनों में, रस में शीत है ये वो उष्ण है, तो रस विरुद्ध, सॉरी, रस में क्षाय है वो अम्ल है। ठीक है, वीर्य में ये शीत है वो उष्ण है, विपाक में ये लघु है वो गुरु है। तो आपको तीनों तीनों मिल गए। तो आइए जरा अब आगे, ओहो, ठीक है, इनको देखते हैं जरा कौन कौन से विरुद्ध हैं। अब आपको ऊपर वाले चार्ट से ही सारा पता चल जाएगा, हम 20th चैप्टर कर रहे हैं बेटा। ठीक है, तो इसमें क्या बता रखा है,
अतूर्ध्वम रस द्वंद्वानि रस्तो वीर्यतो विपाक्तश्च विरुद्धानि वक्ष्यामः तत्र मधुर अम्लो रस वीर्य विरुद्धो मधुर लवणो च। अब देखो, मधुर और अम्ल कैसे विरुद्ध हैं? रस और वीर्य विरुद्ध है। क्या आपको याद करने की जरूरत है? आपको पता ही है, अम्ल के साथ मैंने आपको बताया विपाक विरुद्ध नहीं है ये। फिर मधुर लवणों च, मधुर और लवण भी ऐसे विरुद्ध है, ठीक है। फिर देखो, मधुर कटुको सर्वता, सर्वता मतलब रस वीर्य विपाक सब विरुद्ध है। अब मधुर तिक्त, मधुर तिक्त कौन कौन से बताओ जरा मुझे विरुद्ध होगा? एक रस विरुद्ध है, दूसरा विपाक विरुद्ध है। क्या वीर्य विरुद्ध है? नहीं, दोनों का वीर्य कैसा है? शीतल है। तो मधुर तिक्त कैसा आ गया? रस विपाकाभ्याम। फिर मधुर क्षाय, ये भी सेम है, ठीक है। भाई मधुर क्षायो च अम्ल लवणो, मधुर क्षाय और अम्ल लवण ये दोनों भी कैसे विरुद्ध हैं? रस विपाक, भाई आपके मधुर और क्षाय, ठीक है, रस और विपाक विरुद्ध हैं, ठीक है। और अम्ल लवण जो है ये अकेले सिर्फ रस विरुद्ध है, ठीक है। ये अकेले कैसे हैं? रस विरुद्ध हैं। तो मधुर तिक्त और मधुर क्षाय ये रस विपाक विरुद्ध हैं, और अम्ल लवण, आपको अम्ल लवण का पता ही है ना। देखो, अम्ल लवण रसी विरुद्ध है, क्या वीर्य विरुद्ध है? नहीं। क्या ये विपाक विरुद्ध है? नहीं। ठीक है, सेम विपाक है दोनों को, तो ये रस विरुद्ध ही है, ठीक है। आप निकाल लेंगे ना इसको बना के ऐसे। फिर अम्ल कटु को रस विपाक का भी हम, अम्ल और कटु किस में विरुद्ध है? रस और विपाक में। फिर अम्ल तिक्त अम्ल क्षायोच सर्वता, ठीक है, वो हमें पता ही है। फिर सर्वतमन रस वीर्य विपाक तीनों विरुद्ध हैं। फिर लवण कटुक और रस विपाक का व्यायाम, तो ये सारे के सारा आपको सिर्फ इसी चार्ट से निकल आएगा, आपको ये चार्ट बनाना आना चाहिए बस, ठीक है। मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त क्षाय, मधुर अम्ल लवण गुरु विपाक है, ये लघु विपाक है। और फिर बस इस चार्ट को लगा के आप आंसर अपना निकालना, निकालना ऐसे ही पड़ेगा ये, ठीक है। फिर आइए आगे दोस्तों, नेक्स्ट श्लोक पे, ठीक है। फिर भाई इन्होंने बोल रखा है कि तरतम योग से युक्त भाव अर्थात पदार्थ जैसे अति स्नेह, अति रुक्ष, अति उष्ण, अति शीत आदि को वर्जित करना चाहिए, ठीक है। और आगे, उक्त प्रकार से भाई जो भी पदार्थ या द्रव्य वीर्य गुण रस से विरुद्ध हों वे सर्वपूर्ण रूप से अहितकारी हैं, ठीक है। तो और शेष सब कुछ पदार्थ हितकारी हैं, ये सारे इनको छोड़ के हितकारी हैं, ठीक है। आइए 2 मिनट जरा। ठीक है, ब्याधि इन, हेलो। हाँ जी डॉक्टर साहब, हुआ कैसे? यूरिन निकला उसको? हाँ। पेन पेरियनल रीजन पे है उनको? कहाँ पे है? नीचे है ना? वो कुछ नहीं डॉक्टर साहब, वो तो रिफ्लेक्स पेन है ना, आप कैथेटराइजेशन आउट मत करो उसका। आप उनको ना वो पिला दो, सारी रात सोए नहीं है क्या ये? अ, अच्छा, तो इन्होंने वो जीरो डोल कब खाई है डॉक्टर साहब लास्ट टाइम? खाई है ना, बस कोई चक्कर नहीं डॉक्टर साहब, ये रिलैक्स मतलब स्फिंक्टर स्पाज्म में आ जाता है ना डॉक्टर साहब, उसकी वजह से होगा। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हो जाएगा। इनको इनको ना गर्म पानी की रबड़ की बोतल उसको उनको रखो, कि रखो वहां पीछे ना। फिर मैं आता हूँ उसके बाद। अरे मैं इनको बोला बंद कर दो इसको। चलो ठीक है। ओके। ठीक है, आइए आगे। व्याधि इंद्रिय दौर्बल्यम मरणम च अधिगच्छति विरुद्ध रस वीर्यानि भुंजानो अनातम बानरा, कि भाई जो जो इनको अनातम बान पुरुष जो है, अगर भाई जीव के व्याधि इंद्रिय दौर्बल्यम मरणम च अधिगच्छति, अगर ये ऐसा ऐसा चीजें खाता रहता है तो गया वो, ठीक है, उसका काम जल्दी ही तमाम होने वाला है। आइए आगे। यत किंचित तो उत्क्लेशम भुक्तम कायान्नम निर्हरित रस आदिषु यथार्थम वा तद विकाराया कल्पते। मतलब जो कुछ भी विरुद्ध आहार जो अन्न आदि पदार्थ हैं बात आदि दोषों को प्रकोपित कर देता है, किंतु वो बाहर नहीं निकलता, वो क्या करता है? धातुओं की दुष्टि करता, उत्पन्न कर देता है, ठीक है। कि भाई ये क्या कैसे द्रव्य हैं जो भाई दोषों को तो उत्क्लेशित कर रहे हैं लेकिन उनको बाहर नहीं निकाल रहे। फिर भाई अब विरोधी आहार की चिकित्सा क्या बता रखी है? विरुद्ध आशंजाम रोगान, कि विरुद्ध आहार वाले आहार किसी ने खा लिए हैं, अगर भाई पहले तो खाने नहीं है, अगर खा लिए हैं, प्रतिहंति विरेचनम एक नंबर। दूसरा बमनम शमनम वापि पूर्वम बाहित सेवनम, ये चार चीजें बता रखी हैं, बोला विरेचन करा दो,
वमन करा दो, शमन करा दो और पूर्व में हित सेवन। ठीक है, पहले से ही हितकारी चीजें खाओ ताकि तुम्हें ऐसी डिजीज ना हो। तो विरुद्ध वीर्यासन या विरुद्ध आसन जन्य जो रोग हैं उनसे बचने का तरीका क्या है कि भाई उनको खा लिया अगर तो विरेचन कराओ, वमन कराओ, शमन कराओ और पहले से ही हितकारी सेवन कराना शुरू कर दो। फिर आइए, सातम्य अल्पता व दीप्यते आग्ने तरुणस्य च, कि बोले नित्य अभ्यास से सातम्य जो आहार हैं ये क्या कर देते हैं, आपका अग्नि को दीप्त करते हैं, सॉरी दीप्ताग्नि वाले तरुण पुरुष को, युवा पुरुष को, स्निग्ध व्यायाम बलिनाम विरुद्धम वितथम भवेत, कि वे उनको विरुद्ध भोजन भी कुछ नहीं कर पाता। किसको? जो भाई डेली डेली जो उनको पैग लगाने की आदत है, ठीक है, तो वो क्या परेशान होंगे? नहीं परेशान होंगे। जो कभी कभी पैग लगाता हो सकता है उसको भाई वो उसी से साइकोसिस में चला जाए। ठीक है, लेकिन जो नित्य अभ्यास है उसको सातम्य हो चुका है, जो अल्प मात्रा में सेवन करता है, तीसरा जो दीप्ताग्नि वाले हैं, चौथा जो युवा हैं, ठीक है, जिनका भी स्निग्ध शरीर है, जो व्यायाम डेली करते हैं, जो डेली फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब इसके बाद आके दोस्तों भाई कुछ ये वायुओं के गुण बता रखे हैं कि भाई कौन सी दिशा की वायु चलती है, और यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कि कौन सी दिशा से वायु चलती है, उसका क्या क्या गुण धर्म है। ठीक है, सा पूर्वो, पूर्व से चलती है तो वो सबसे अच्छी वायु है, ऐसे याद रख लेना आपने। कैसी वायु है? वो अच्छी वायु है। ठीक है, अच्छी वायु किस ढंग से अच्छी वायु, मतलब ऐसी अच्छी वायु नहीं है। अच्छी वायु जो है वो हम आगे जब पढ़ेंगे तो हमें जो है दक्षिण दिशा वाली कंपैरेटिवली इससे अच्छी लगेगी। लेकिन पूर्व वाली कैसी है? मजेदार वाली। देखो, मधुर है, स्निग्ध है, लवणश्च एव मारुता। ठीक है, तो कैसी वायु है पूर्व की? मधुर है, स्निग्ध है, लवण है। मधुर, स्निग्ध और लवण हुआ तो बेटा मेरे को बताओ जरा मुझे कि भाई मधुर भी है, स्निग्ध भी है, लवण भी है, तो क्या करेगी? कफ को बढ़ाने वाली होगी, कफ को बढ़ाने वाली होगी। ठीक है, विष को बढ़ाने वाली होगी। विष को चीजें, दो ही चीजें बढ़ाती है, कफ और पित्त वाली। ठीक है, तो देखो, गुरु विदाह जननो, ये गुरु होती है। ठीक है, कैसी है ये? गुरु है, विदाह को उत्पन्न करने वाली, और रक्तपित्त अभिवर्तनम। ठीक है, गुरु विदाह जनक और रक्तपित्त का अभिवर्तन करती है। कौन सी वाली वायु? पूर्व की। फिर क्षतानाम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये, क्षतानाम विषजुष्टानाम व्रणीनाम श्लेषमला, ये कि भाई जो क्षत रोग से पीड़ित है, विष से पीड़ित है, व्रण से पीड़ित है और कफज रोगों से पीड़ित है, तेषाम एव विशेषण सदा रोग विवर्धना, ये रेफरेंस पूछा गया, ये कौन सी वायु के लिए बोला गया? ठीक है, पूर्वी वायु के लिए। पर श्रेष्ठ किसके लिए होगी ये? देखो, बातलानाम प्रशस्तंश श्रांता कफ शोषिणाम, कि भाई श्रेष्ठ किसके लिए? ये बातल व्यक्तियों के लिए पूर्वी वायु। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे जो थका हुआ है, तीसरे नंबर पे जो जिसका कफ क्षीण हो गया है, तेषाम एव विशेषण व्रण क्लेद विवर्धनम, उनका विशेष करके भाई व्रण हो तो उसमें क्लेद को बढ़ाने वाली होती है। तो व्रण क्लेद विवर्धनम कौन सी वाली वायु बता रखी है? व्रण क्लेद विवर्धनम जो है हमारी जो पूर्वी वायु बता रखी है। तो पूर्वी वायु कैसी है भाई? कौन सी तीन चीजें हैं इसके? मधुर, स्निग्ध, लवण। इसलिए ये गुरु विदाह जनन है, रक्तपित्त का विवर्धन करती है, विशेष करके क्षत, विषजुष्ट, व्रणी और श्लेष्मज रोगी जो हैं उनके रोगों को विवर्धन करती है। भाई ठीक किसको करती है? बातला नाम प्रशस्यते। दूसरा कौन सा? जो श्रांत थके हुए हैं, है ना, जो क्योंकि मधुर है ना, लवण है, ये स्निग्ध है, तो ये बात श्रेष्ठ होगी। भाई जो इसका कफ क्षीण हो गया उनको श्रेष्ठ होगी। और व्रणों में क्या उत्पन्न कर देती है? ये क्लेद। अब आता है अगला, देखो पूर्वी वायु में याद रखना, पूर्वी वायु में 13 नंबर का, है ना, 13 नंबर चलती है पूर्वी वायु। 13 नंबर मतलब मधुर और लवण रस वाली। ठीक है, अब भाई आपका 16 नंबर चलती है दक्षिण की। ठीक है, तो साउथ होता है ना, साउथ 16, याद रखना आप। ठीक है, अब देखो, मधुरश्च अविदाही क्षाय अनुरसो लघु। ठीक है, कैसी है ये बेटा? मधुर है, अविदाही है और क्षाय अनुरस है। अविदाही है दक्षिण वाली, तो दक्षिण वाले में दाह नहीं होती। ठीक है ना। अब देखो इसको क्या करेगा ये, देखो क्षाय रस जब भी होगा ना, ये शीतल संधान यही काम करेगा, क्षाय रस हमेशा याद रखना इसको। ठीक है, अब देखो दक्षिणो मारुतो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, श्रेष्ठ चक्षुषो बलवर्धना, श्रेष्ठ चक्षुषा कौन सी है? दक्षिण दिशा की वायु। फिर रक्त पित्त प्रशमन,
प्रशमनो नाच बात प्रकोपणा। भाई रक्त पित्त का तो प्रशमन करे, लेकिन बात का प्रकोप ना करे, रक्त पित्त का प्रशमन करे। और नाच बात प्रकोपणा, ठीक है, ये किसका कार्य है? भाई आपका दक्षिण दिशा की वायु। तो दक्षिण दिशा की वायु आपको सबसे श्रेष्ठ वायु कौन सी लग रही है? यही वाली लग रही है ना अभी तक, दक्षिण दिशा वाली। ठीक है, आइए जरा अब आगे दोस्तों। अब अगला आता है आपका पश्चिम। आ गया, उत्तर कहाँ गया? अच्छा, उत्तर सबसे लास्ट में, ठीक है। आइए अगला पश्चिम वाला चलता है। पश्चिम वाले में क्या लिख रखा है? पश्चिम वाली भाई नितांत ही निकृष्ट है। पश्चिम दिशा की वायु नितांत ही निकृष्ट है। कैसे? देखो, विशदो रूक्ष परुषा खर स्नेह बल अपहा। ठीक है, रूक्ष भी है, परुष भी है, खर भी है, स्नेह बल को हरण करने वाली। आगे इसमें क्या बता रखा है? पश्चिमो मारुतो तीक्ष्णा। पश्चिम की वायु तीक्ष्ण है। तीक्ष्ण होने से क्या करेगी ये? कफ मेदो विशोषणा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको स्टार बना लेना। सद्य प्राण क्षय करा, शोषणस्तु शरीरी नाम। ये कार्य किसका है? सद्य प्राणों को क्षय करता है। कौन सी वायु? भाई आपका पश्चिम दिशा की वायु। ठीक है, तो विशद है, रूक्ष परुष है, खर है, स्नेह बलापहा। पश्चिमो मारुता तीक्ष्णा। पश्चिम दिशा की वायु जो है तीक्ष्ण है। और कफ में तो विशोषणा, ये कफ और मेद का विशोषण करती है। ठीक है, तो तीक्ष्ण वायु कहाँ की है? पश्चिम दिशा की। सद्य प्राण क्षय करा कौन सी है? पश्चिम की। भाई शरीर का शोषण कौन कर देती है? पश्चिम दिशा की। तो इनको इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक है। अब आता है उत्तर दिशा की। उत्तर दिशा और आपकी दक्षिण दिशा जो है ना, यही श्रेष्ठ है, मतलब अच्छी वायुओं में काउंट होती है। अब उत्तर दिशा की वायु जो है वो कैसी है? जो नॉर्थ साइड की है, ठीक है। उत्तरो मारुता स्निग्धो। ठीक है, अब देखो पश्चिम दिशा में आप सिंपल सा याद रखना, पश्चिम दिशा में कौन से वाला देश है भाई आपका? हमारा कौन सा? राजस्थान वाला देश है ना। राजस्थान वाली जगह कैसी है दोस्तों? रूक्ष है, परुष है, खर है, याद रहेगा आपको। ठीक है, तो याद रखना पश्चिम दिशा में तो पश्चिम वायु वैसी ही है। सद्य प्राण क्षय करा, तीक्ष्ण होगी वायु, ठीक है, भाई कफ में इन सब का भी शोषण करने वाली। अब उत्तर वाली जगह कौन सी है? हिमाचल, उत्तराखंड, ये बड़ी ठंडी जगह है। ठीक है, उत्तरो मारुता कैसी है बेटा? उत्तर के लोग कैसे हैं? स्निग्ध हैं, मृदु हैं, मधुर हैं। अब तो बड़े तेज तरार हो गए हैं। पहले के अगर आप हमारे बुजुर्गों को देखते तो उनके अंदर छल कपट बहुत लेट आया। ठीक है, कंपैरेटिवली निचले जगत से। ठीक है, तो स्निग्धो मृदुर मधुर एव च। ठीक है, स्निग्ध, मृदु और मधुर है ये। मृदु भी है, मधुर भी है भाई, उत्तर के लोग हैं। अब देखो, मधुर भी है और क्षायन रस। बताओ जरा मुझे, सेम 16 नंबर रस किसके पास था? भैया हमारे दक्षिण के पास। सेम उत्तर के पास है। ठीक है, शीत दोषाणाम च अप्रकोपणम तस्मात प्रकृति स्थानाम क्लेदनो बलवर्धना। कि भाई एक तो बंदे को प्रकृति स्थ रखता है। देखो याद रखना, प्रकृति के साथ कौन जुड़ा हुआ है? हिमाचली। ठीक है, क्लेदनो बलवर्धना। ठीक है, और क्षीण क्षय विषारता नाम विशेषण तू पूजिता। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्षीण क्षय विषार्थ के लिए विशेष करके पूजित है। कौन सी? बताइए जरा मुझे। भैया हमने ये किसमें पढ़ा कि क्षता नाम विषजुष्टा नाम इन सबको विशेष करके रोग बढ़ाने वाली है पूर्वी वायु। लेकिन क्षीण क्षय विषारता नाम, इसके लिए श्रेष्ठ वायु कौन सी है? भैया आपकी उत्तर वाली। ठीक है, तो इसको याद रख लेना। फिर इस तरीके से हमारा ये चैप्टर सारा का सारा खत्म होता है। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर पे हम चलते हैं। आइए, नेक्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? व्रण प्रश्नीय अध्याय। व्रण प्रश्नीय अध्याय की जब बारी आती है दोस्तों, तो व्रण प्रश्नीय अध्याय में किस चीज का वर्णन है? भाई पहला तो रक्त को चौथा दोष माना है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, किसने माना है? भाई हमारे जो है सुश्रुत महाराज जी ने मान रखा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई षट क्रिया कालों का वर्णन कहाँ पे मिलता है? तो हमारे पास भाई यहाँ पे षट क्रिया कालों का वर्णन है। भाई बात पित्त कफ के जो 6 क्रिया कालों में क्या क्या लक्षण मिलते हैं उनके बारे में यहाँ पे हमें लक्षण मिलता है। ठीक है, ये रेफरेंस पहला मार्क कर लेना। ठीक है, बात पित्त श्लेषमाणम एव देह संभव हेतु, पहला चीज। बात पित्त कफ को देह संभव हेतु, कि देह को उत्पन्न करने वाले, उत्पत्ति करने वाले कारण है, ये हेतु है। ठीक है, ते तेरेव अव्यापने, कि भाई अगर ये अव्यापन रहता है तो अधो मध्य ऊर्ध्व सन्निविष्टा शरीरम इदम, कि भाई ये अगर भाई
अव्यापन, अव्यापन मतलब कोई दिक्कत वाली नहीं, मतलब दोष युक्त नहीं होंगे, अगर दोष युक्त मतलब कुपित नहीं होंगे, मतलब कुपित नहीं होंगे, है ना। अगर बात पित्त कफ अव्यापन रहेंगे मतलब उसमें व्याप्ति नहीं है, कोई भी कुपित नहीं अगर होंगे बात पित्त कफ, तो क्या होंगे ये, अधो मध्य और ऊर्ध्व शरीर को ये धारण करने वाले होते हैं। ठीक है, तो इसको हाईलाइट कर लेना। ठीक है, ये क्या क्या करते हैं, हिंदी में मार करते हैं, इनमें इन्हीं अकुपित अथवा तथा नीचे ऊर्ध्व मदा रखने वाले बात पित्त कफ ये शरीर को धारण किया जाता है। जिस तरीके से, किस तरीके से, स्थूणाभीर, तो त्रिस्थूण भी शब्द किसके लिए बोला गया बेटा, हमारे बात पित्त कफ को ही। ठीक है, त्रिदोष भी त्रिस्थूण भी, यहाँ पे त्रिस्थूण भी आ गए शब्द। फिर आइए, त्रिस्थूण आहुर एके, इनको कुछ आचार्य त्रिस्थूण भी बोलते हैं। ता एव च व्यापना परले हेतुआ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अगर ये व्याप्ति में आ जाए तो ये किसका कारण है, विनाश का कारण है। ठीक है, अब देखो, तद तत् भाई भीरेव शोणिते चतुर्था, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि भाई शोणित जो है चौथा है, किसके लिए, संभव स्थिति परलेशु। ठीक है, कि भाई शरीर को भाई उत्पत्ति स्थिति और उसका परलय करने में ये कारण कौन है आपका, भाई चौथा रक्त कारण माना गया है। तो चौथा कारण किसको माना गया संभव स्थिति परलय के लिए, वो आपका माना गया है रक्त को। ठीक है, तो हमारे पास पहला पता चला कि भाई बात पित्त कफ ये देह संभव हेतु हैं। ठीक है, एक चीज हमें पता चली। फिर इनको त्रिस्थूण भी बोला गया। दूसरी चीज पता चलेगी, अगर व्यापन हो जाए तो ये परले का हेतु है। और चौथा, संभव स्थिति, भाई परले इन सब में भाई शरीर को रखने वाला कौन सा चीज है, ये भाई आपका बात पित्त कफ और रक्त चारों दोष बोले गए हैं। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लेना नेक्स्ट श्लोक को। नरते देहा कफादास्ति ना पित्तांच मारुता शोणितादपिपा नित्यम देहे एतस्तु धार्यते, कि इन्होंने चौथे चारे दोषों को मान लिया है, कि बोला ना तो कफ के बिना देह है, ना पित्त के बिना देह है, ना बात के बिना देह है, ना भाई रक्त के बिना ही देह है, ये चारों चीजें चाहिए। अब इन्होंने यहाँ पे इनकी निरुक्ति बता रखी है, वाह गति गंधन्यो रीति धातु, गति करने वाली धातु होने से, ठीक है, इसको बात बोला जाता है। तप संतापे, मतलब इसको पित्त को तप संताप धातु से इसका उत्पन्न हुआ। श्लीशालिंग ने, ठीक है, कि भाई श्लीशालिंगन धातु से किसकी निरुक्ति हुई है, कफ की हुई है। ठीक है, आइए जरा नेक्स्ट श्लोक पे। अब इनके स्थानों का वर्णन कर रखा है। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट है स्थानों का वर्णन ये। ठीक है, अब देखो सबसे पहला, तत्र समासेन बाता श्रोणी गुद संश्रया, पहली बात, बात का इन्होंने कहां पे रहता है, बात बोला श्रोणी और गुद में, सुश्रुत का। ठीक है, तद तत्, ठीक है, ऊपरी अधो नाभे पकवाशिया, कि भाई श्रोणी गुद के ऊपरी, तत् ऊपरी का मतलब, तत् मतलब श्रोणी गुद के, श्रोणी गुद के ऊपर, और अधोनाभे अधोनाभे जो पकवाशे वाली जगह है वहां पे। तो अगर आपको पूछा जाएगा बात का स्थान क्या बता रखा है, श्रोणी गुद के ऊपर और नाभि के आधा में पकवाशे में मान रखा है। ठीक है, बात का स्थान। पित्त का स्थान कहाँ मान रखा है, पक्वमाशय मध्य, और कफ का कहाँ मान रखा है, आमाशय श्लेष्मणा। तो हमें ये पता चल गया ये बात पित्त कफ के स्थान क्या क्या मान रखे हैं। ठीक है, अब ऊपर एक साइड पे लिखेंगे हम बात पित्त कफ के स्थान। ठीक है, बात पित्त और कफ। ठीक है, तो सबसे पहले चरक, चरक ने बात का स्थान, तत्रापि विशेषण क्या बताया था चरक ने, पक्वाशे। ठीक है, भाई पित्त का क्या बताया था, अमाशय। कफ का क्या बताया था, उर। ठीक है, चरक का हो गया। अब दूसरे नंबर पे आता है अष्टांग हृदय। अष्टांग हृदय, बात का स्थान पक्वाशय, पित्त का नाभि, और कफ का उर। मैं इन सबको एंड में करूंगा कंपाइल। ठीक है, अब अगला आता है काश्यप। मैं काश्यप, काश्यप का मैं आपको अलग से एक चीज और लिखवाऊंगा। काश्यप का अभी पहले मोटा मोटा स्थान लिखो। ठीक है, मोटा मोटा स्थान क्या है, सबसे पहला भाई पकवाशे, दूसरा नंबर पे पित्त का आमाशय, और कफ का
हृदय। ठीक है, हृदय प्रदेश। लेकिन काश्यप ने इनके अन्य स्थान भी माने हैं। ठीक है, काश्यप ने, ठीक है, काश्यप ने अन्य स्थान भी माने हैं। ये काश्यप ने ही माने हैं। और ठीक है, अन्य स्थान भी माने हैं काश्यप ने। कौन से अन्य स्थान है, आइए जरा देखते हैं। भाई बात का जो है, बात का मैं बात के वाली जगह पे ही लिखूंगा। ठीक है, क्या बता रखा है, अधोनाभि, अस्थि और मज्जा। अस्थि, मज्जा। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे पित्त का स्वेद, रक्त और लसिका। अन्य स्थान है ये स्वेद, रक्त और लसिका। ठीक है, ये काश्यप ने माने हैं सारे के सारे। ठीक है, और लास्ट में आता है आपका कफ का। कफ का है मेद, उरशिर, ग्रीवा। मेद, उरशिर, ग्रीवा। ठीक है, और संधि। ठीक है, मेद, उरशिर, ग्रीवा और संधि। तो हमारे पास अब इनमें से हाईलाइट करने वाले देखो। अच्छा, सुश्रुत का तो लिखा ही नहीं हमने। सुश्रुत का हम बुक से ही लिख लेंगे, आपको मैं क्या लिखवाऊं। ठीक है, आइए जरा सबसे पहला हाईलाइट करने वाला देखो। चरक का बताइए, तत्रापि विशेषण, पक्वाशय विशेषण, बास्थानानि, भाई आमाशय विशेषण, भाई पित्त स्थानानि। भाई बताओ जरा, बात पित्त कफ के स्थानों का वर्णन कहाँ पे किया है? सूत्र स्थान 20वें अध्याय में। ठीक है, तो भाई चरक ने इसका क्या बता रखा है, पक्वाशय। पित्त का क्या बता रखा है, आमाशय। कफ का उर, हमें ये पता ही है। लेकिन जब बारी आती है अष्टांग हृदय, इन्होंने क्या बता रखा है, पित्त का, इसको गोला कर लेना नाभि। उसी तरीके से काश्यप ने क्या बता रखा है, हृदय प्रदेश। ठीक है। अच्छा, सुश्रुत के बिना मजा आ नहीं रहा। सुश्रुत का भी लिख ही देता हूं मैं। ठीक है, सुश्रुत का लिख देता हूं। सुश्रुत ने क्या अलग कर रखा है कांड। ठीक है, सुश्रुत क्या बोलते हैं, बात का स्थान क्या बता रखा है बेटा, कि भाई श्रोणी गुद के ऊपर और किसके नीचे, नाभि अधा पक्वाशय। ठीक है, पित्त का स्थान क्या बताया है, पक्व आमाशय मध्य, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और कफ का आमाशय मान रखा है। हमने यही पढ़े 3 स्थान। ठीक है, हमने यही 3 स्थान पढ़े। अब देखो आप, देखो सबने आमाशय को पित्त का स्थान बताया है। कौन से बाबा जी ने कफ का स्थान बता दिया, सुश्रुत ने। शब्द को याद रखना इसको। सभी आचार्यों ने, मैक्सिमम ने, भाई आमाशय को पित्त का स्थान बताया है। कौन से इन्होंने बता रखा है भाई, सुश्रुत ने। दूसरा, भाई सबने मैक्सिमम पे देखो उर उर मान रखा है। हृदय प्रदेश किसने बोल दिया, काश्यप ने। ठीक है, एंड में आगे इन्होंने अन्य स्थानों में उर का वर्णन किया है, लेकिन इन्होंने हृदय प्रदेश बोल रखा है। ठीक है, नाम ही बस। फिर पित्त का स्थान सबने अमाशय मान रखा है, पक्व अमाशय मध्य मान रखा है सुश्रुत ने, बस इतना याद रखना। बात का स्थान सभी आचार्यों ने पक्वाशय ही मान रखा है। क्लियर है, उनको किसी को कंफ्यूजन नहीं थी इसमें। ठीक है, फिर आइए आगे जरा, अब आगे चलते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपने ये सारा कुछ लिख लिया होगा, चरक का, अष्टांग हृदय, काश्यप, सुश्रुत का, किस किस ने क्या क्या स्थान बता रखा है, और आपको डिफरेंस भी पता है ये सारे के सारे। ठीक है, आइए जरा। ओ ठीक है, अब इनको देखो, आपको ये तो पता है ना भाई, अगर मैं बोलूं बात के, बात के 5 वेदों का वर्णन नामता, वेदों का नामता वर्णन, ऐसे तो नाम ले रखा है, नामता वर्णन किसने किया, कि नाम भी दिए उनको, कि प्राण वायु, दान वायु, स्मान वायु, है ना। किसने किया सर्वप्रथम, चरक ने। पित्त के 5 वेदों का वर्णन, नामता वर्णन किसने किया सर्वप्रथम, सुश्रुत ने। ठीक है, और कफ के 5 वेदों का नामता वर्णन किसने किया सर्वप्रथम, भागवत ने। ठीक है, आइए जरा, अब देखो
अब इन्होंने आगे क्या बता रखा है कि भाई अतपरम पंचदा विभज्यते, बोला ये पांच में डिवाइड होता है। ठीक है। बात के भेद, बोला बात व्याधि अध्याय में कहेंगे। पित्त के स्थान क्या क्या बता रखे हैं, पित्तस्य यकृत प्लीहानो हृदय दृष्टि त्वक पूर्वोक्तम च। फिर कफ के स्थान क्या बता रखे हैं, उर शिर कंठ संधि पूर्वोक्तम, ये अविकृत दोषा नाम। ठीक है। फिर आइए, ये रेफरेंस पूछा गया है इतनी बार, विसर्गादान विक्षेपे सोम सूर्य अनिल यथा धार्यन्ते जगत देहम कफ पित्त अनिल तथा। बोला जिस तरीके से भाई तीन चीजें हैं बेटा ये। ठीक है। क्या क्या तीन चीजें हैं, मैं इनको लिख दूं। ठीक है। विसर्ग आदान और विक्षेप। ठीक है। अगर मैं इनको ऐसे लिखूं, विसर्ग, ठीक है, फिर आदान, ये क्वेश्चन पूछा गया है, विक्षेप इस ढंग से कि विक्षेप ये क्या है। ठीक है भाई, सोम, विसर्ग का सोम, सूर्य, अनिल, अनिल मतलब वायु। ठीक है। इसके सामने हम लिख देंगे बात पित्त कफ। ठीक है। कहन, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने। ठीक है। कफ पित्त बात। ठीक है। विक्षेप किसका कार्य है, ठीक है, बात का। विक्षेप अनिल, और ये आपका बात एक ही है। आदान सूर्य और पित्त एक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, विसर्ग आदान विक्षेपे सोम सूर्य अनिल यथा, कि भाई जैसे विसर्ग करता है भाई चंद्रमा, भाई सूर्य क्या करता है भाई सारा अचूषण कर लेता है, विक्षेप कौन करता है, उत्पन्न वायु करती है। वैसे ही जिस तरीके से ये जगत को धारण करते हैं तीन चीजें, वैसे ही शरीर को तीन चीजें धारण करने वाली कौन सी हैं, कफ पित्त और बात। मतलब विसर्ग का कार्य किसका है, कफ का, आदान का कार्य पित्त का, और विक्षेप का कार्य बात का। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। तो ये रेफरेंस इसको आर बना के याद कर लेना आपने। ठीक है। आइए जरा अब आगे नेक्स्ट श्लोक पे। अब भाई अब इन्होंने बोल रखा है कि भाई अब हमें वही यहाँ पे जिज्ञासा हो रही है कि पित्त के विषय में ये बात जानने की इच्छा है कि क्या पित्त शरीर, जो शरीर में पित्त है के अतिरिक्त अन्य अग्नि है, अथवा पित्त ही अग्नि है। इस विषय में कहते हैं कि पित्त के अतिरिक्त शरीर में अन्य अग्नि उपलब्ध नहीं होती, क्योंकि पित्त में अग्नि गुण होने से दहन पाचन क्रियाओं के बढ़ जाने पर अग्नि के समान ही उपचार किया जाता है। इसलिए पित्त ही शरीर के भीतर अग्नि है। और इसी तरह अग्नि गुण तुल्य पित्त के क्षीण होने पर उसकी वृद्धि के लिए अग्नि समान उष्ण द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है, जैसे चित्रक सौंठ पिपली आदि का। ठीक है। और पित्त अगर ज्यादा बढ़ जाए तो शीतल द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए पित्त के अतिरिक्त कोई अन्य अग्नि है नहीं, पित्त ही अग्नि है। ठीक है। आइए जरा अब नेक्स्ट इस पे आते हैं भाई। यहाँ पे बेटा पांच प्रकार के जो पित्त हैं इनका नामता वर्णन यहाँ पे हमें मिलता है। ठीक है। देखो, तत् च अदृष्ट हेतुकेन। ठीक है, कि भाई अदृष्ट हेतुओं से, कोई हमें कारण नहीं पता। ठीक है। तत् अदृष्ट हेतुकेन विशेषण, कौन सी जो चीज है, पक्व अमाशय मध्य, पहला है ये, पक्व अमाशय मध्य पित्तम चतुर्विधम अन्नम पच्यति विवेच्यति च दोष रस मूत्र पुरुषाणी। ठीक है। और बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भाई, ये मतलब पहली चीज है पक्वाशय और अमाशय के मध्य में है। ठीक है। हमें ये तो पता है ये ग्रहणी वाली जगह है, पक्वाशय अमाशय के मध्य। ठीक है। यहाँ पे हमारा लीवर जो है और पेनक्रेटिक जूसेस जो है और बाइल जो है, भाई कंसंट्रेटेड बाइल जो है यहीं पहुंचता आके। ठीक है। ये चतुर्विधम अन्नम पचती, चार प्रकार के अन्न को पाक करने वाला होता है। फिर विवेच्यति, डिवाइड करता है, दोष रस मूत्र पुरुषाणी। फिर तत्रस्थम एव आत्म शक्तिया, कि ये अपनी शक्ति से शेषाणाम पित्तानाम शरीरस्य अग्निकर्मणानाम अनुग्रहम करोति। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि अपनी जगह पे ये बैठी हुई बाकी सारे पित्तों को सेट करती है। मैं इसी एक कॉन्सेप्ट पे लेके जाता हूं, हम आगे साधक पित्त के बारे में पढ़ेंगे। साधक पित्त हमारा अगर अच्छा होगा तो क्या होगा बेटा, साधक पित्त अगर हमारा अच्छा होगा तो हमारा आत्म बल बढ़ता है। पीजी की तैयारी के दौरान मैं सिर्फ, या फिर आप एएमओ या कुछ भी आप जीवन में कोई भी चीज को स्ट्रगल कर रहे हैं, आप सबसे पहला अपना खाने को अच्छा कीजिए। ठीक है। खाने को सात्विक उस पे लेके आइए, फ्रूट्स को लेके आइए अपने पास। जितना रस आप रॉ से लेंगे, जितना प्रकृति के साथ नजदीक जाएंगे, पाचक पित्त अच्छा होगा। और पाचक पित्त अगर अच्छा है तो ये बाकी सबको सेट कर देगा अपनी जगह पे। सारे पित्तों को, सारे शरीर के पित्त जो है, जो चार प्रकार के अगले हैं, भ्राजक है,
आपका भाई साधक पित्त है, ठीक है। ये सारे जो पित्त हैं हमारे, इन सबको ये सेट करने वाला कौन सा वाला है हमारा, रंजक पित्त है, ब्राजक पित्त है, ये सारे सारे सेट करने वाला कौन है बेटा, पाचक पित्ती। तो अपनी जगह पे रहते हुए इसको हाईलाइट कर लेना कि भाई शेषाणाम पित्तानाम शरीरस्य अनुग्रहम, ये कौन सा कार्य किसका है, पाचको तस्मिन पाचको अग्नि इति संज्ञा, इसका पाचक अग्नि संज्ञा है। दूसरे नंबर पे आता है इसको भाई यकृत प्लीहानो पित्तम, यकृत प्लीहा में जो रस का रंजन करता है उसको रंजक पित्त कहते हैं। सा रसस्य राग कृता उक्ता, याद करने की जरूरत नहीं, इंपॉर्टेंट है अगला, साधक पित्त कहां पे रहता है ये, साधक हृदय संस्थितम तस्मिन साधको अग्नि संज्ञा, हृदय में कौन सा रहता है, साधक पित्त। और ये क्या करता है, सो अभिप्रार्थित मनोअर्थन साधन कृतुक्ता, जो हमें भाई हमें जो भी मन में इच्छा हो रही है, जो भी हमें अगर कोई जिंदगी में चीजें पानी है, जिसका साधक पित्त अच्छा है वही पा सकता है। तो सो अभिप्रार्थित मनोअर्थ साधन कृतुक्ता, ठीक है। फिर आइए जो आंखों में होता है वो कौन सा है भाई, आंखों में वाला है आलोचक पित्त, ठीक है। तो आलोचक पित्त के बारे में क्या लिख रखा है, यद दृष्टिया पित्तम तस्मिन आलोचकाग्निरिति, ठीक है। इसका कार्य क्या है, रूप ग्रहणम अधिकृता, याद करने की जरूरत नहीं। अब लास्ट में बचा कौन सा पित्त बेटा, भ्राजक पित्त। भ्राजक पित्त कहाँ बैठा हुआ है भाई, हमारा त्वचा में, त्वची पित्तम तस्मिन भ्राजको अग्नि संज्ञा, हमें सबको पता है। और इसका भ्राजक पित्त का कार्य क्या है कि जो हम अभियांग कर रहे हैं, परिषेक कर रहे हैं, भाई अवगाह कर रहे हैं, ठीक है, या फिर जो लेप लूप कर रहे हैं, इन सबको ये भाई ऑब्जॉर्व कराने का काम करता है। सो अभ्यंग परिषेक अवगाह आलेपन आदि नाम क्रियाणाम द्रव्याणाम पक्ता, ठीक है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छाया नाम च प्रकाश का, ठीक है। छाया का प्रकाशक कौन है, छाया नाम प्रकाश का कौन सा है आपका, रंजक पित्त, सॉरी भ्राजक पित्त, ठीक है। तो हमारे पास ये 5 प्रकार के पित्त आए भाई। पहला पित्त पाचक पित्त, पाचक पित्त जो है वो कहाँ पे रहता है, पक्वामाशय के मध्य में। क्या करता है कार्य, एक तो भाई अन्न का पाचन करता है, दूसरा विभाजन भी करता है, विवेचन भी करता है, किसका, दोष रस और मूत्र का। दूसरे नंबर पे आता है आपका, और खुद के अपनी जगह पे बैठे हुए सारे पित्तों को सेट करता है। दूसरे नंबर पे रंजक पित्त, इसको पता ही है रंजक पित्त का कार्य क्या है, रंजन करने का, रस का रंजन करता है, मतलब रस को कलर देता है। कहाँ पे रहता है, यकृत प्लीहा में। फिर अगला आता है आपका भाई साधक पित्त। साधक पित्त कहाँ पे रहता है, ये हृदय में रहता है, और मनोअर्था, ठीक है, तो मनोअर्थ साधन कृता। फिर अगला आता है आपका आलोचक पित्त, कहाँ पे रहता है, आंखों में रहता है, इसका कार्य क्या है, रूप ग्रहणम अधिकृता। फिर जो पित्त में रहता है, सॉरी जो पित्त त्वचा में रहता है उसका नाम क्या है भैया, हमारा भ्राजक पित्त। भ्राजक पित्त का कार्य क्या है, अभ्यंग परिषेक इन सबको पाचन करता है, और छाया नाम से प्रकाश का, ठीक है। इस तरीके से आपके पांचों पित्तों के नाम और इनका भी कर्म हमें पता चले, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने आगे जो बता रखा है वो क्या चीज बता रखी है कि भाई ये जो पित्त है ये इसका कार्य और क्या है, पित्त तीक्ष्णम द्रवम पुति नीलम पीतम तथैव च उष्णम कटुरसम विदग्धम अम्लम एव च, कि पित्त कैसा है, तीक्ष्ण है, द्रव है, पूती है, ठीक है। लेकिन भाई विदग्ध अवस्था में कैसा रस है इसका, पित्त का, विदग्धम च अम्लम एव च, ठीक है। हम इसको लिखेंगे, विदग्ध अवस्था में कफ का रस कैसा हो जाता है, लवण हो जाता है, ठीक है। विदग्धावस्था में पित्त का रस कैसा है, अम्ल है। इसको गोला करेंगे, हम आगे आएंगे अब, ठीक है। तो आपको याद रहेगा, वैसे इसका रस कौन सा है, वैसे इसका रस है कटु रस, ठीक है। लेकिन विदग्ध होके कैसा हो जाता है बेटा, अम्ल रस वाला हो जाता है ये। आइए जरा अब कफ वाला भाई, बोले कफ के स्थानों में आमाशय पित्त का विरोधी कफ होने से, पित्ताग्नि की ऊर्ध्वगति होने से पित्ताशय के ऊपर स्थित है, ठीक है। इसको गोला कर लेना, ठीक है, इसको गोला कर लेना। आमाशय पित्ताशय उपरिष्टात, ये देखो इन्होंने पित्ताशय बता दिया, पित्ताशय किसको, गॉल ब्लैडर को। यहां पे इन्होंने क्या आपको पित्ताशय के बारे में लिख रखा है, बिल्कुल लिख रखा है कि भाई पित्त आशय से ऊपर आमाशय है, क्या हमारा स्टमक उससे ऊपर ही है, बिल्कुल उससे ऊपर है। फिर तत् प्रतिनीकत्वात ऊर्ध्व गति, कि भाई ये ऊर्ध्व गति करने से, जैसे भाई भाई सूर्य के ऊपर चंद्र स्थित है, भाई ये आमाशय 4 प्रकार के आहारों का आधार है। चतुर्विधस्य आहार से आधार, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये किसको बोला गया, आमाशय को। आधार मतलब जहां पे आके सबसे पहले आके गिरते हैं वो, 4 प्रकार के आहार आमाशय में। साच तत्र ओदक गुण आहार प्रक्लिन्नो भिन्न संगाता सुख जरश्च भवति, कि ये क्या करता है कि भाई अपने कफ गुण के करके इनको प्रक्लिन करता है, और भाई कैसा कर देता है इनको,
बिन संघात, जिससे बढ़िया से पच जाते हैं। तो भाई आमाशय में आहार को क्या दो चीजें करती हैं आमाशय? एक नंबर प्रकलन, दूसरा बिन संघात, ये दो चीजें करता है। ठीक है, एक नंबर आपका भाई प्रकलन, दूसरे नंबर पे बिन संघात। ये किसका कार्य है? आमाशय में आहार का। ठीक है, आइए जरा अब आगे आइए जरा अब आगे। हाँ, माधुर्यात् पिच्छलित्वात् प्रक्लेदित्वात् तथा च आमाशय संभवति श्लेष्मा मधुर शीतला, कि आहार के मधुर पिच्छल प्रक्लेदी होने से आमाशय में कफ भी शीतल और मधुर उत्पन्न होता है। कुछ नहीं है ये। सा तत्रस्थ एव स्वशक्ति शेषाणाम श्लेषमाणाम स्थानम, कि भाई ये आमाशय में स्थित जो है ये शेष स्थानों वाले रहने वाले कफों का अनुग्रह करता है। नाम नहीं दे रखा है इसका। ठीक है, फिर अगला, भाई अगला कौन सा बताता है? उरास्थ त्रिक संधारणम। ठीक है, भाई उर में रहते हुए, त्रिक मतलब ये शोल्डर वाला जो है। ठीक है, आत्म वीर्याणाम अनरसम हितेन हृदय अवलंबनम करोति। ठीक है, अगला, जीवा मूल कंठस्थो जीवा इंद्रिय सौम्यत्वात् सम्य रस ज्ञाने वर्तते, नाम नहीं दे रखा। फिर इससे अगला, शिशिरस्था स्नेह संतर्पण अधिकृता इंद्रियाणी आत्म वीर्याणी अनुग्रहम करोति, नाम नहीं दे रखा। ठीक है, और लास्ट में आता आपका संधियों वाला। ठीक है, संधिस्तु श्लेष्मणा सर्व संधि श्लेष्मता सर्व संधि अनुग्रहम करोति। इस तरीके से ये पांच प्रकार का कफ हुआ। ठीक है, तो पांच प्रकार के कफ को इन्होंने कोई बहुत ज्यादा यहाँ पे नाम नहीं दे रखा। नामता वर्णन सर्वप्रथम किसने किया? अबोधक कफ है, ये आपका अवलंबक कफ है, ये नाम किसने दिए? ठीक है, श्लेष्मक कफ है, ये कैसे वाला कफ है, ये सारे के सारे कफों के नाम भागवत ने दिए सर्वप्रथम। ठीक है, आइए जरा अब आगे नेक्स्ट उस पे चलते हैं जरा, क्या बता रखा है नेक्स्ट पे। अब ये कफ के गुण मैंने आपको पहले बताया था कि क्या बोल रखा है इन्होंने। देखो भाई, मधुर तू अविदग्धा विदग्धो लवणा स्मृता, मधुर अविदग्ध रस है, विदग्ध होके लवण रस हो जाता है। फिर देखो कफ रक्त के बारे में बता रखा है। रक्त के बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट है। शोणितस्य स्थानम यकृत प्लीहानो, पहला रक्त का स्थान क्या बता रखा है? यकृत प्लीहा। तत्प्राग अभिहतम शेषाणाम शोण स्थानम अनुग्रहम करोति, बोला कि ये यकृत प्लीहा में रहते हुए बाकी रक्त के स्थानों का अनुग्रह करता है। आगे, अनुषण शीतम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये रेफरेंस पूछा भी जाता है। अनुषण शीतम मधुरम स्निग्धम रक्तश्च वर्णता शोणित गुरु विश्रम स्याद विदाहश्च अस्य पित्तवत, ये विदाह होके पित्त के समान हो जाता है। ये रेफरेंस पूछा जाएगा। अनुषण शीत हमेशा याद रखना, ये रक्त के लिए लगता है। चरक ने भी सूत्र स्थान 24वें अध्याय में, ठीक है, लिख लेना साइड में, सूत्र संख्या 24वें अध्याय में रक्त के वहां पे देख लेना। अनुपशय से कौन से रोगों की संप्राप्ति होती है या अनुपशय से कौन से रोगों का पता चलता है? वो हमारे कौन से रोग हैं? हमारे रक्तज रोग है। ठीक है, तो अनुषण शीतम, ये वाला अनुषण शीत, वहां पे भी ऐसा शब्द लिखा है, अनुषण शीतम मधुरम स्निग्धम रक्त वर्णता शोणितम गुरु विश्रम स्याद विदाहस्य पित्तवत। ठीक है, फिर आइए आगे आप, इस तरीके से हमारा ये यहाँ पे हम रोक देंगे इसको। ठीक है, इसके आगे का हम कल शुरू करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको पूछूं कि भाई भाई पित्त का विदग्ध रस क्या है? कैसा हो जाता है पित्त का? कफ का विदग्ध क्या है? और अम्ल। रक्त का विदग्ध क्या है? पित्त का क्या है, कौन सा रस है? अम्ल। कफ का कौन सा है बेटा? लवण। और रक्त का फिर से पित्त के समान है, मतलब अम्ल। ठीक है, तो इस तरीके से आपका, और भाई इसमें एक इंपॉर्टेंट मार्क करने वाला है विश्रम, ये वाला। ठीक है, विश्र बोलते हैं आमगंधी को। ठीक है, ये आमगंधी जो है ये विश्र है। ठीक है, रक्त वाले में। बाकी तो कुछ नहीं है, बाकी सारा हमने लमसम कर लिया ये। इसके आगे का बेटा अभी हम जो है कल इस 21st चैप्टर को, इसमें हम हाँ स्थान संचय 21 और 22 की तरफ हम जाएंगे। ठीक है, 25 चैप्टर के बाद फिर से 1 से 15 चैप्टरों का हम टेस्ट ले लेंगे, 1 से 25 चैप्टरों का टेस्ट ले लेंगे। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।